मिनट में समझा दूँ? जरूर बता दीजिए। हाँ, नहीं लेकिन आप पहले एक काम करो ना, आप अपने जी जी। सीनियर एग्जीक्यूटिव को इन्वॉल्व करो यार। उनको ओके बताओ मैं। कि मेरी मध्य प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी मैथिली शरण से बात हुई है, उनके पास ओके ऐसा मॉडल है जो आपको एक्सीडेंट फ्री भारत देगा। मतलब ओके एक्सीडेंट तो बहुत बड़ी बात है, व्हीकल से व्हीकल ओके नहीं टकराएगा। ओके मैं अच्छा, कंसल्ट करके नंबर वहाँ एक। कॉल लेता हूँ। नंबर दो, ओके भारत में किसी भी जगह पे ओके कहीं पर भी गाड़ियों की लाइन नहीं दिखाई देगी, क्योंकि कोई रेड लाइट नहीं होगी, कोई जो है ना ट्रैफिक लाइट नहीं होगी, और व्हीकल टू व्हीकल डिस्टेंस जो है मेंटेन करना मैंडेटरी होगा। और आपकी गाड़ी में ढेर सारे डिवाइसेस लगेंगे जो ये सब चीज़ें इंश्योर करेंगे, टाइम पे वार करेंगे कि नाउ यू आर क्लोजर बाय 100 मीटर, प्लीज मेंटेन ए डिस्टेंस, otherwise you will be prosecuted, and the moment you will go closer to that distance, वो आपका चालान कर देगा। मतलब सिस्टम विल डू द ये चालान, कोई पुलिस समझ वाले की गया ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम पे आप लाइक समझ जी हाँ जी हाँ, ये अच्छा, हो सकता है और आप सही इसमें है। सरकारी खर्चा जीरो होगा। तो फिर ये गजट लगेंगे, ये भी आदमी के जो है ना उस पर नहीं लगेंगे, एक कंपनियां गजट लगाएंगी, और जो चालान होगा उसका परसेंटेज उनको मिलेगा। जरूर जरूर। शहर पे जो डिवाइडर्स और जो लाइंस वगैरह हैं, उन पे ढेर सारे आरएफआईडीज और सेंसर लगेंगे, जिसको राइट राइट। मैप किया जाएगा। यदि आपने बिना इंडिकेटर की लाइन बदल दी तो उसका प्रूफ इकट्ठा होकर 2 मिनट में आपका चालान हो जाएगा। और हाँ ये चालान का पैसा टेक्नोलॉजी। तभी कटेगा, तब कट जाएगा अपने आप, आपके अकाउंट से ही कट जाएगा। और यदि आपने अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर लिया तो कॉस्ट ऑफ प्रूविंग विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट, और आपको 10 टाइम्स जो आपकी पेनल्टी लगी है उसका 10 टाइम आपको रिटर्न किया जाएगा। नहीं बात तो सही कह रहे हो, ये हो सकता है सर, आपकी बात तो राइट है। देखिए, जितने ऐसा भी एक्सीडेंट के पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उन सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। सर तो आपके एक्सीडेंट आपके जो तो ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो स्मार्ट हो जाएंगे। राइट। आपका डाटा रहेगा कि कहाँ पे आप कितनी गाड़ी चला चुके हो। तो अज्यूम करिए कि आपने 3 गाड़ियों में जो ना 3-3 घंटे चला लिया और 8 घंटे मैंडेटरी है, तो जो आप तीसरी गाड़ी जी चला रहे होंगे 8वें घंटे पे वो रुक जाएगी। मतलब वो आप आगे नहीं चला पाएंगे। 8वें घंटे के बाद वो कहेगी यू आर टायर्ड, यू हैव ऑलरेडी ड्रिवन द व्हीकल फॉर 8 आवर, नाउ यू हैव टू टेक मैंडेटरी रेस्ट ऑफ 6 आवर। ये बात सही कह रहे हो आप। एक्चुअली सर एक्सीडेंट से तो मैं भी मतलब सेपरेट का एक्सीडेंट के लाइक एक जो भी साथ। फैक्टर्स हैं, आप गाड़ी ही पास में नहीं ले जा सकोगे, क्योंकि गाड़ी आपने, यदि हमने फिक्स किया कि आपको जो ना 50 या 10 मीटर की आपकी डिस्टेंस होना चाहिए, राइट, या राइट। या 15 मीटर की डिस्टेंस रखे, सेंसर लगे हुए हैं, और सेंसर की कॉस्ट जो है ना वो मालिक पे नहीं जा रही है, वो कंपनियों पे जा रही है। और उसको पेमेंट कहाँ से हो रहा है? जो हम पेनल्टी लेंगे उसका प्रोपोर्शनेट उनको दे देंगे। जी तो ये हो इट सकता इज़ ए है, आप जीरो। सही कह रहे हो। अच्छा, दूसरी बात देखिए, आपकी जो है जो भी आपके वो लगे हुए हैं, वो उनमें से एक लाइन को मैन माना जाएगा, तो चौराहा कोई होगा ही नहीं। आप जो है आगे जाके यू टर्न्स होंगे, ओके और वो भी अंडरग्राउंड होंगे, ठक से जहाँ पे भी जगह होगी वहाँ यू टर्न बनाया जाएगा। तो यू कैन नॉट गो स्ट्रेट, मतलब जो है ना, चूंकि वो क्लोज रहेगा, तो यू टर्न से यू विल बी गाइडेड, और एक गूगल जैसा एक मैप बना दिया जाएगा, वो बता देगा यहाँ जाना चाहते हो तो ऐसा ऐसा रास्ता लो। नो हसल्स, नो पूछना। ये हो सकता है, आपकी बात सही है, ये मैं आपकी बात मानता हूँ। आपको मेरी हर बात मानना पड़ेगी, बिकॉज मैंने 13 जरूर। डिग्रियाँ करके रखी हैं। मैं आई एम इंजीनियर, आई एम ए पुलिस ऑफिसर, आई एम LLB, मैं MBA 3 डिसिप्लिन में हूँ। MBA इन फिनेंस, MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, MBA इन मार्केटिंग एज वेल। मतलब लाइक आपने तो सारी चीजें एक साथ कर लिया। तो ये अब बहुत कम लोग मिलते हैं। इतने सारे काम करना है तो एक साथ करना ही पड़ेगा ना यार। जी जी तभी आपको आप मालूम है, इतनी आई एम बातें। प्रेसिडेंट ऑफ क्राइम फ्री भारत। ओ माय गॉड, फर्स्ट टाइम। मतलब मेरा आपको सौभाग्य आपको हुआ ये सर आपसे मालूम है बात कि मैं करने क्या का। क्लेम कर रहा हूँ? जी जी बताएं। मैं क्लेम कर रहा हूँ कि यदि आप अच्छे भारत का संकल्प ले लो तो मैं इस देश के हर व्यक्ति को समृद्ध बना दूंगा, खुशहाल बना दूंगा, उसको रोजगार का मौलिक अधिकार दे दूंगा। आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है ये बदल जाएगी। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था नहीं रहेगी, आपको आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा दी जाएगी।
आपकी बात और आप- सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा, और सभी का, और कोई फ्री भी नहीं होगी। आपकी बात सही कर, आपने जिस तरह बात की रियलिटी लाइक होना चाहिए था मतलब, बट अभी इस पे तो पॉलिटिक्स आते हैं, रिकॉर्डेबल लाइन होता है, आप इससे चिंता ज्यादा मत बात नहीं करो, कर सकते। पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, सभी पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे। बताइए और क्या चाहिए। अब आपको लग बात रही सही होगी कर, कि डीजी साहब बड़ी दूर की फेंक रहे हैं। हैं? ऐसे ही कुछ नहीं लग नहीं रहा सर, है ऐसी ना? बात नहीं। हैं? नहीं नहीं सर, देखिए आप बात वही करते हैं, इसको नॉलेज होता है। अगर आपको नॉलेज तो आप हमसे बात कर रहे हो, अगर आपको नॉलेज नहीं होता तो आप इतने हमसे बात भी ना करते। वेरी अब ट्रू। आपको इसके बारे में आपको नॉलेज अच्छे से कि हाँ ये हो सकता है, इन फ्यूचर अगर करना चाहो तो ऐसा पॉसिबल है, तो आप इस तरीके से बोल रहे हो। ये पॉसिबल है तभी आप बोल रहे हो, अगर आप ये पॉसिबल ना होता। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिंपल बात कह रहा हूँ कि यदि आप मेरे दो दिशा निर्देश मानेंगे तो मैं आपको अच्छा भारत दे दूंगा। वो दिशा निर्देश आपसे शुरू कर रहा हूँ मैं, थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, अब इंश्योरेंस कंपनी की बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो वो दो दिशा निर्देश क्या हैं, सुनना चाहोगे? जी बताएं। पहला दिशा निर्देश है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि हम जो एक्टिविटी, दो तरीके की एक्टिविटी करते हैं, एक जीविकोपार्जन की और एक जीवन यापन की। जीविकोपार्जन में हम वो एक्टिविटी करते हैं जिससे हम थोड़ा धन भी कमा लें, जिससे हम अपना और अपने बच्चों का पेट पाल पाएँ, राइट। राइट। और जीवन राइट। यापन ये है कि हमारे पास बहुत पैसा है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना पड़ती हैं, क्योंकि वो जीवन यापन के लिए आवश्यक है, राइट। जरूरी। तो राइट। जीविकोपार्जन और जीवनोपार्जन में थोड़ा सा फर्क है, एक में धन का अर्जन भी है और एक में बिना धन के अर्जन का है। तो जैसे एज्यूम करिए कि आप घर में रह रहे हैं, आपको पेंशन मिल रही है, आप खुश हैं, जैसे हमारा केस है, राइट। जी जी जी। तो हमें अपने जीवन यापन के लिए मिसेस गुप्ता को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। चाहे राइट करना ग्रोसरी पड़ेगा। लाएं या ना लाएं, या मतलब व्हाटएवर, राइट। चाहे राइट। दूध लाने का काम हो या कुत्ते को जो है ना घुमाने का काम हो, दैट इज जीवन यापन के लिए संबंधित हम एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट। जी जी जी। और हम इससे ये कह रहे हैं कि आप जो जीवन यापन की एक्टिविटी कर रहे हैं उसे आप पूरी लगन और निष्ठा के साथ करिए। इसमें कोई कठिनाई है क्या? कठिनाई कोई नहीं है सर। अच्छा, नंबर 1। और फिर ये कह रहे हैं कि जब आप जिस काम से जाएं बाहर, तो अच्छे भारत का जो कंटूर है वो लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से समझा दीजिए। इसके लिए मैंने मैथिली क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल खोली हुई है, जिसमें 11,000 वीडियो हैं कि ये देश कैसे बदलेगा। जी जी। 11,000 वीडियोज़ हैं। नहीं सर, आप सही कह रहे हो। अच्छा, मैं एक मिनट और समझाता हूँ, और फिर आपको अच्छे भारत का संकल्प अकेला लेना है, नंबर 1। और दूसरी एक्टिविटी आपको क्या करना है वो भी बता दूं। जी बताएं। तो आशुतोष नाम बताया ना आपने? हाँ जी सर। तो आशुतोष जी, आपको दूसरी एक्टिविटी करना है कि आज के व्यस्त जिंदगी में किसी भी व्यक्ति के पास समय नहीं है अपने लोगों से मिलने के लिए। तो जब तक कोई आमंत्रण नहीं आता है, जब तक कि कोई ज़रूरी नहीं होता है, तब तक हम लोग इतने अपने आप में व्यस्त हैं कि दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे हैं। राइट। और अब स्थिति और ख़राब हो गई है कि यदि आपके पास समय है और आप मिलने भी जा रहे हैं तो सामने वाला कहता है कि भैया कहाँ से टपक गए हो यार, मेरे पास आपके लिए समय नहीं है। नहीं, आपकी बात तो सही कह रहे हो सर, ये लाइफ सबके लाइफ फेज में आता है। अच्छा, तो हमारा दूसरा वो कह रहा है कि भैया हम आपको समृद्ध बना देंगे, खुशहाल बना देंगे, आपको जो है आपके पोटेंशियल का रोजगार दे देंगे, शिक्षा दे देंगे, आपको भोजन दे देंगे, सभी प्रतियों से सुसज्जित ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था दे देंगे जिसमें आपको एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर 144 करोड़ लोगों को मिलेगा, और उस व्यक्ति को भी मिलेगा जिसके खीसे में पैसा नहीं है, और हर चीज़ का रियल भुगतान होगा, सरकार के खजाने से कुछ आएगा नहीं। आपकी बात सही सर, ये पॉसिबल तो है। राइट, ये बात तो सही है, पॉसिबल तो है सर। अगर आप कोई यही होता है ना सर, अब इसमें लाइक सपोर्ट चाहिए होता है। अब
अकेले नहीं इंसान नहीं, सोच आपको सकता है। देखिए, हमने आपसे कोई सपोर्ट मांगा क्या? हमने तो कहा कि भैया नहीं। आप अपना काम अच्छे ढंग से करो, निष्ठा से करो, लगन से करो। आप अपना काम कर रहे हो, मैथिली संगीत का तो काम नहीं कर रहे हो ना। बस मैंने ये कहा कि अच्छे भारत का संकल्प जो लोग वहाँ हैं उनको सुना दीजिए कि भैया ये अच्छा भारत है, चाहिए क्या बस, और चाहिए तो संकल्प ले लीजिए, और कुछ नहीं करना है। और दूसरी एक्टिविटी ओके। ये है कि जिससे हम अपने लोगों की किथन किन और रिश्तेदार पड़ोसी मित्र जो हम जिनको अपना मान रहे हैं उनकी एक सूची बनाना है, और आपस में तय करना है कि भैया हम रोस्टर के आधार पर हर रविवार को मिलेंगे। तो जी जरूर जरूर। यदि आपके रोस्टर में 54 लोग हैं तो आपको साल भर में एक बार इनवाइट करने का मौका मिलने वाला है। राइट? आपकी बात सही, राइट राइट, आपकी बात सही है सर। तो इसके बाद जो है वहाँ जब मिलेंगे तो अच्छे भारत का एक वीडियो देखना है और अच्छे भारत का संकल्प लेना है। और आपका जी जी रोस्टर बनाने के लिए और इन सब चीज़ के लिए हमने एक ऐप लॉन्च कर दिया है। तो आपको वो दिक्कत भी नहीं होगी, जो आपके लोग होंगे उनका रोस्टर भी बन जाएगा, उनकी कन्वीनियंस से वो डेट भी ले लेंगे, कभी हाँ मुझे तो ये डेट सूट कर रही है। तो उनका यदि जन्मदिन मनाना है, शादी की सालगिरह मनाना है, बच्चे का जन्मदिन मनाना है, जो भी बहाना उन्हें चाहिए उस बहाने को जो है ना उनको मिल जाएगा। उसी के में आपको आदरपूर्वक आमंत्रित करना है, फिर एक वीडियो देखना है जिसमें समझाया गया है कि भैया ये ऐसा भारत मिल जाएगा, चाहिए क्या। ये दो एक्टिविटी यदि आप कर लेंगे तो चंद दिनों में जो है ये देश बदल जाएगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक राजनेता नहीं जीतेगा। आपके ही लोग जो अपने लोगों को जोड़कर सबसे आगे पहुंचेंगे वो चंद्रगुप्त कहे जाएंगे और उनके घर पे टिकट पहुंचेगा। और ये राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और ये सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हारेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हारेंगे। बड़ी बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं आशुतोष जी? हेलो हेलो, आवाज आ रही सर मेरी? हेलो। हाँ हाँ, मैंने कहा बड़ी बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? नहीं, आप बात सही कह रहे हो सर। देखो राजनीति हटनी चाहिए सर, पॉलिटिक्स हट के तभी देश का सुधार हो पाएगा। देखो, आज जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो दुष्ट है। वो आपको बांट रही है जातियों में, धर्मों में। संविधान के विरुद्ध 55 कानून बना दिए। हम में से किसी ने आवाज़ उठाई कि भैया ये तुम्हारा हक ही नहीं है, तुम बना ही नहीं सकते हो, फिर क्यों बना दिए हो? नहीं, आपकी बात सही कह रहे हैं सर। अब आप ये देखिए, इस देश में लूली लंगड़ी एम नरसिम्हा राव की सरकार ने एक वर्शिप प्लेसेस एक्ट बना दिया, जिसमें आपके उसके सेक्शन 4 ने आपसे न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया। आप न्याय नहीं मांग सकते हैं क्या? ऐसा कोई कानून इस देश के संविधान ने ऐसी ताकत दी है कि ऐसा कानून बन सकता है क्या? नहीं 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 सर। तो फिर कोई आवाज़ तो नहीं उठा रहा है। सर यही है ना, कोई उठाना नहीं चाहता, अपने आप में एंगेज तो है, हम ये कह अपने रहे हैं में आप मत engage। उठाओ, आप तो केवल अच्छे भारत का संकल्प लेते जाओ, अपने लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आओ, हम आपके घर पर जो है ना आपका टिकट पहुंचा देंगे। ये लोग करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और हार जाएंगे, और हम जो है अपने चंद्रगुप्तों को, जिनकी 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है ये ऐप, गाँव की मेरिट लिस्ट, मोहल्ले की मेरिट लिस्ट, शहर की मेरिट लिस्ट, ज़िले की मेरिट लिस्ट, प्रदेश की मेरिट लिस्ट और देश की मेरिट लिस्ट। जो गांव की मेरिट लिस्ट में आएगा वही सरपंच बनेगा, जो मोहल्ले की मेरिट लिस्ट में आएगा वही पार्षद बनेगा, जी जी जो जी। शहर की मेरिट लिस्ट में आएगा वो मेयर बन जाएगा, जो ज़िले की मेरिट लिस्ट में आएगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएगा, जो प्रदेश की मेरिट लिस्ट में आएगा वो इस देश का मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वाला उप मुख्यमंत्री, 15 से 45 के बीच में आने वाला राज्य सरकार का मंत्री, और 70 से लेके 402, 70 जो है दिल्ली में है और 402 उत्तर प्रदेश में है। तो 70 से 402 के बीच में आने पर आप विधायक भी बनेंगे, और देश के स्तर पर यदि आप अपने लोगों को जोड़कर नंबर 1 पे आ गए तो आशुतोष जी आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे सर नहीं नहीं, हम तो सर इसे ठीक है, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना सर, बहुत नहीं तो कोई आपके पैर थोड़ी पकड़ेगा, वो कहेगा कि भैया आप नंबर 1 हो, बन सकते हो। आप कहोगे नहीं बनना है तो कहेगा नंबर 2 को बना देते हैं, वो कहेगा मुझे नहीं बनना तो 3 को बना देंगे। देखिए, कोई आपके पैर नहीं छुएगा। नहीं, बात सही है सर तब भी। तो मैं जो है आपका नंबर सेव करता हूँ और आगे वार्तालाप जारी रखेंगे।
हमारी हर जरूर, बात जरूर। रिकॉर्ड होती है, जो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं ये भी रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जी सर, एक्चुअली हमारी रिकॉर्डेबल लाइन होती है। नहीं नहीं नहीं, तो आपके एंड पे नहीं, मेरे एंड पे रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा अच्छा, हमारे एंड से भी होती है सर, दिस इज रिकॉर्डेबल है हमारे तरफ से। हम लोग कॉल करते हैं ना, ये पूरी कॉल रिकॉर्ड होती है। तो आप आप जो हमारा रिकॉर्ड कर रहे हो वो अपनी कंपनी के लिए कर रहे हो, और जी जो जी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो देश के लिए कर रहा हूँ। जी जी, तो जरूर हमारी जरूर। और आपकी जो बात हो रही है, ये अभी से 15 मिनट के बाद जो है क्राइम फ्री जी, भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। ओके सर, नो इशू सर। यू कैन लिसन फॉर योर सेल्फ कि डीजीपी साहब ने आपको क्या क्या बताया। आप उसको अपने इंश्योरेंस कंपनी को भी भेज दीजिए कि एक डीजी साहब ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम एक्सीडेंट फ्री भारत कर देंगे, ट्रैफिक लाइट विहीन भारत कर देंगे, और जरूर जरूर और सर। आम आदमी के पैसे उस पर जो है ना खर्चा नहीं आएगा। सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएंगी। उनको जो है ना, आपको फ्यूल लेने में 5 मिनट लगता है, आपकी बैटरी बदलने में फ्यू सेकंड्स लगेंगे। एक राइट राइट एक पिट राइट के नीचे से जो है ना एक रोबोट आएगा, ठक से मारेगा और बैटरी फिट, और आप चल दिए। राइट। बैटरी के लिए जैसे पावर स्टेशन होते हैं, ऐसे बैटरी चार्ज करने की अलग जगह होगी, डिलीवरी की स्टेशन अलग होंगी। तो जैसे पेट्रोल पंप में आप सप्लाई करते हो, ऐसे बैटरी वहाँ पहुँचेंगी और रोबोट जाके उनको फिक्स करता जाएगा। आप जो है टर्नओवर रेट विल बी 5 टाइम्स मोर देन द पेट्रोल पंप। श्योर, ये आता सही। तो ये सब डुएबल है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या घास खींच छील रहे हैं क्या? सर ड्यूरेबल है, अब उनका भी कुछ होगा, अब वो कुछ सोच के बैठे हाँ, होंगे, उनका तो प्लानिंग कर। है, 3 बार प्रधानमंत्री रह लिए, 55 कानून देश के संविधान के विरुद्ध बने, उनका तो कुछ है। उनका क्या है, वो क्यों नहीं किया उन्होंने? उनकी ये पदी जिम्मेवारी थी। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की दुष्टता है। मैं दूसरे के लिए नहीं कहता, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो 3 बार में नहीं कर पा रहे हैं आप। पहले तो ये कानून बनाना ही संविधान के विरुद्ध था। क्यों बने ये कानून? अभी आप देखिए, ये बताइए, आपके देश के प्रधानमंत्री ने, सॉरी, आपके देश के संविधान ने प्रधानमंत्रियों को क्या शक्ति दी है? आपका 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 सामान्य ज्ञान बताइए, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री को क्या शक्तियां संविधान ने दी हैं? प्रधानमंत्री जी को तो बहुत चीजें मिली, बट सर वो वही है ना कि प्रधानमंत्री जी को कोई शक्ति नहीं है, जीरो। उन्हें केवल एक ही शक्ति मिली है कि वो अपने कैबिनेट के व्यक्ति को चुन सकते हैं। बाकी सभी शक्तियां जो है कैबिनेट में वो है। लिहाजा नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, ये असंवैधानिक जो है स्लोगन है। ये कहा जा सकता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का कैबिनेट है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है, ये असंवैधानिक स्लोगन है कि नहीं है? बताइए। जी, ये तो गलत है, ये वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए था। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि शक्ति संविधान ने दी ही नहीं है आपको। शक्ति तो जो है आपके कैबिनेट को दी हुई है। आप केवल कैबिनेट के डिसीजन के कोरियर हैं, बीइंग हेड ऑफ द कैबिनेट। डिसीजन ऑफ द कैबिनेट हैज टू बी टेकन बाय द मेजॉरिटी वोट। आपने क्या स्थिति ला दी है? देश का एक घटिया प्रधानमंत्री हुआ जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू है, वो अपने उस संविधान की बनाने की प्रक्रिया में शामिल, उसे इतनी अकल नहीं थी कि देश के प्रधानमंत्री को ताकत नहीं है। वो किस ताकत के तहत जो है ना ऑल इंडिया रेडियो में जाकर युद्ध विराम की घोषणा की थी उसने? जीतती हुई फौज को नजरअंदाज करके, बिना कैबिनेट से बात किए, बिना अपने प्रधानमंत्री, बिना अपने जो है गृह मंत्री माननीय सरदार पटेल से चर्चा किए, जवाहरलाल नेहरू को किसने शक्ति दी थी कि वो जाके जो है ना ऑल इंडिया रेडियो पर युद्ध विराम की घोषणा करें? क्या जवाहरलाल नेहरू का यह कृत्य असंवैधानिक नहीं था? जरूर था। आज तक तो हमने किसी ने नहीं कहा। हम लोग दुष्टतापूर्वक कहते हैं गलती है। गलती नहीं है, ये दुष्टता है, ये देश के साथ द्रोह है, ये देशद्रोही लोग हैं। अरे तुम किसकी बात कर रहे हो? आपको मालूम है 2024 में 543 में से 251 सांसद आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, विच इज 46% ऑफ द टोटल। ये आपका पार्लियामेंट है या अपराधियों का जमघट स्थल? नहीं, बात सही कह रहे सर। आप ये बताइए, जब एक चपरासी को अपने पेट पालने के लिए, नौकरी के लिए सचरित्र होना जरूरी है,
तो इस ये कानून के निर्माता बलात्कारी दुष्ट अपराधी क्यों? नहीं, बात सही है सर। आपको जो पे वगैरह का जो फिक्सेशन होता है, उसको कमीशन बैठता है 8-10 साल, उस पर जो है ना चर्चा करता है, ये अपने गुपचुप गुपचुप अपना सब बढ़ा लेते हैं। आप नौकरी करते हो, आपको एक पेंशन मिलती है, ये दुष्ट लोग 8-10 पेंशन पा रहे हैं। पार्षद की पेंशन पाएंगे, एमएलए की पाएंगे, 3 बार एमएलए रहेंगे तो 3 पेंशन एमएलए की पाएंगे, 4 बार सांसद रह गए तो 4 एमएलए जो 4 सांसद की पेंशन पाएंगे। इनका कोई ईमान धर्म है कि नहीं है? और हम दुष्टापूर्वक नहीं फूल माला पहना रहे हैं। हेलो, जी जी सर, कोई ना सर। चलिए अब इस वार्तालाप को यहाँ विराम करते हैं और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और 15 मिनट बाद अपना वीडियो उस पर खुद सुनिए। ओके सर। बाकी सर एक अपडेट दूंगा आपको, इसलिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर पॉलिसी जहाँ से ना, तो कंपनी आपको आपकी फैमिली को मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस भी ऑफर कर रहे थे। जैसे आप हेल्थ की बात की, तो अभी आप हेल्थ का प्लान यूज करते हैं अपने लिए, फैमिली के लिए? आप मुझे इसके बारे में पृथक से बताइएगा और मैं आपसे दूसरे उसमें जो है ना बात करूंगा आशुतोष जी, ठीक है? जरूर जरूर जरूर। मैं अभी इस सेशन को मैं एनर्जी को थोड़ा सा डिफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वर्जन है, ये देश हित के लिए जाना चाहिए। ओके जरूर जरूर। आपको शुक्र में मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लेता हूँ शाम वगैरह को। आप जी जी जी। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। धन्यवाद। जय गुरुदेव।